फिर आगे कहते हैं, और इसीलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर आगे कहते हैं, दोस हु आर डेस्टिन्ड टू बी डिस्पैच्ड टू द पाथ ऑफ हेल, जिनको नरक जाना डेस्टिन्ड है, मतलब पक्का है कि ये लोग नरक ही जाएंगे। अब कौन जाएंगे? ब्रह्मा जी कहते हैं, जो आपके इस स्वरूप को नेग्लेक्ट करता है, जो आपके स्वरूप की उपेक्षा करता है, जो आपका मतलब इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का, लेकिन वो नालायक ये कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो एक भौतिक चीज है, और असली जो भगवान है वो तो निराकार है, वो उनके अंदर आए हैं और अभी उन्हें ये दिखाया है। तो ऐसे जो लोग हैं नालायक लोग, ये पक्का जो है नरक में ही जाएंगे, जो भगवान के स्वरूप को नकारते हैं। और ये हम लोग देखते हैं, भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि जो मेरे स्वरूप मानुष्यम तनुम आश्रिता, वो ऐसे जो मूर्ख लोग हैं ये सोचते हैं कि ये मेरा जो स्वरूप है ये कोई भौतिक स्वरूप है। भगवान का स्वरूप कभी भी भौतिक हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी का अगर हम लोग उदाहरण देखें तो ब्रह्मा जी का शरीर किससे बना है? इसी मतलब 5 एलिमेंट से बना है, पृथ्वी जल आकाश वायु, उससे बना है या किससे बना है ब्रह्मा जी का शरीर? बुद्धि से प्रभु जी। बुद्धि से। तो नो डाउट इट इज दैट इज ऑल्सो, मतलब ये है मतलब। तो अब जब उनका पूरा शरीर जब बुद्धि से बना है, मतलब ऐसा जब ब्रह्मा जी के साथ हो सकता है, तो भगवान तो साक्षात परम परमेश्वर हैं, तो उनका शरीर कैसे भौतिक हो सकता है? हाउ इट कैन बी समथिंग वेरी मटीरियल? तो कई बार लोगों को शंका हो जाता है कि कभी कभी भगवान लीला करते हैं, जैसे द्रौपदी के साथ किया था, अपना जो उनका कुछ हाथ कट गया है, उसमें से खून निकल रहा है, तो लोग सोचते हैं अरे इनका भी जो है शरीर हाड़ मांस से बना है, रक्त है अंदर। ऐसा नहीं, पूरा सच्चिदानंद है। ये ब्रह्मा जी इस बात की पुष्टि करते हैं। तो आज का सारा जो अपना श्लोक है वो इस बात पे केंद्रित है कि भगवान एक फर्स्ट की वो ट्रांसेंडेंटल है, सच्चिदानंद है, और उनका स्वरूप जो है वो भौतिक नहीं है। तो ये कभी कभी भगवान ऐसे लीला करते हैं, वो आदान प्रदान बढ़ाने के लिए करते हैं। तो जब द्रौपदी ने देखा, रक्त देखा, तो सुभद्रा भी एक बार सोचने लगी अरे मेरा इतना महंगा साड़ी में इसको कैसे पढ़ोगे क्या, लेकिन द्रौपदी इतना प्रेम है, उसने कुछ नहीं सोचा, तुरंत पढ़ से उसने अपना पढ़ा भगवान का। तो वो प्रेम वो देखते हैं भगवान, तो उसके लिए कभी कभी ऐसा लीला करते हैं। एंड इवन हम लोग महाभारत के युद्ध में भी देखते हैं, पितामह भीष्म जब सटासट में सर 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 इतना बाण मार रहे थे, तो वहां पे दिखाया है कि भगवान को भी पसीना आ रहा है, और थोड़ा कहीं पे खून भी लगा है। तो लोगों को लगता है यार ये भी तो ये खून निकल रहा है, मतलब ये भी तो हमारी तरह ही है, मेरा भी हाथ कटता है, मैं जब सब्जी काटता हूँ तो मेरा भी खून निकलता है, भगवान भी वैसे, तो फर्क क्या है? तो दिस इज ऑल टू बोलते हैं ना, जो असुरी गण है उनको और मोह में डालने के लिए। लेकिन भगवान का स्वरूप जो है सच्चिदानंद है, ये ब्रह्मा जी भी कहते हैं। हम लोग देखते हैं, हम लोग वो फेमस प्रेयर उनका ब्रह्म संहिता, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का विग्रह कैसा है? सत चित और आनंद से बना। ब्रह्मा जी का जो विग्रह है, यानी ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो बुद्धि से बना है, लेकिन भगवान का शरीर कैसे? सच्चित और आनंद से, एटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिस। तो एक बार मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुना, तो वो ये बोला, तब मुझे याद आया कि भगवान अगर दुखी होना चाहे तो भी दुखी नहीं हो सकते, वो कितना भी कोशिश कर ले वो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका शरीर जो है पूरा आनंद से बना है, वो खुद दूसरों को आनंद देते हैं, तो वो कैसे हो? और कभी कभी भगवान ये ऐसा पास टाइम करते हैं कि थोड़ा दुखी हो गए, सैड हो गए ऐसा, बट ही इवन जैसे बोलते हैं सूर्य कभी अंधकार देखना चाहे, वो इच्छा करे चलो मेरे को थोड़ा सा अंधकार देखना चाहिए, मुझे कैसे होता है क्या है, तो वो देखना चाहे तो भी नहीं देख सकता। क्यों? जैसे ही वो थोड़ा सा भी, मतलब सूर्य तो जाने दो, सूर्य का लालिमा भी अगर आती है तो अंधेरा भाग जाता है, तो वैसे ही भगवान भी ऐसे ही हैं।
वो जो है दुख, क्लेश, भौतिक चीजें कभी उनके पास आ ही नहीं सकती। तो भगवान ऐसे सच्चिदानंद विग्रह हैं और वो हमेशा जो है अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो उनका सारा जो शरीर है वो ऐसा है और ऐसे भगवान का ध्यान हम हमेशा करते हैं। जैसे कोई दुखी आदमी का कोई हमेशा याद करता रहेगा, अरे यार, तो वो उसको स्मरण करते-करते वो भी दुखी हो जाएगा क्योंकि वो हमेशा ऐसे दुखी आदमी का चिंता करता है, वो उसके बारे में सोचते रहता है। लेकिन जो हमेशा एक आनंद जो सच्चिदानंद विग्रह है, जब उसके ऊपर ध्यान करेंगे तो धीरे-धीरे वो क्वालिटीज़ जो है वो आनंद है, वो हमको भी प्राप्त होना शुरू, इसीलिए हम लोग देखते हैं क्योंकि वो कोई साधारण भौतिक चीज़ नहीं है। इसके लिए जब भगवान पे ध्यान लगाते हैं, बैठते हैं, कभी याद आता है, कोई लीला का स्मरण होता है, स्वरूप का याद आता है, भगवान को देखते हैं तो कितना आनंद होता है हमको, कितना आनंद होता है हम लोगों को। तो दिस इज़ बिकॉज़ वो सच्चिदानंद विग्रह हैं वो।